दिल का ख्याल रखने के लिए क्या क्या खाया जाना चाहिए, क्या खाना पीना आपके लिए सही होगा ताकि आपका दिल जो है बहुत सुरक्षित रहे और अच्छा जीवन आप जी सकें। हमारे साथ में है गीतिका, डाइटिशियन है। हम इनसे जानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों पर किस तरह से वर्जित किया जाना चाहिए या क्या खाया जाना चाहिए ताकि आप जो है सुरक्षित रहें। मैम, क्या खाया जाना चाहिए? हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि दिल को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कैनवन फैमिली की तरफ से। आपका दिल स्वस्थ रहे, आप अच्छी लाइफ जिए और आप अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। फर्स्टली हमें सबको पता है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमें एक्सेस ऑयल नहीं लेना चाहिए, हमें ज़्यादा नमक वाली चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, प्रोसेस चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए हमें। ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं जो हम सब गूगल पे पढ़ते रहते हैं और हमें ये सब कुछ पता होता है। बट मोस्टली हमें ये नहीं पता होता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए। बेसिकली अ बैलेंस डाइट वी नीड टू फॉलो, जिसमें प्रोटीन्स हम हाई अमाउंट में रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम मॉडरेट अमाउंट में रख सकते हैं, फैट्स हम कम रख सकते हैं लो क्वांटिटी में। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें होल ग्रेन्स प्रेफर करने चाहिए। ये सब चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो कुछ ऐसे डाइट्स और बताइए, जैसे आप बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स या फैट को लेकर के, तो फैट कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है ताकि ऑडियंस हो सकता है कि वो ना समझ पाए फैट किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, फैट किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है या प्रोटीन का सोर्स क्या है, वो उस बारे में कुछ बताएं। प्रोटीन्स का तो हम मेनली वेगन सोर्स भी ले सकते हैं और हम मिल्क भी प्रेफर कर सकते हैं। हमें जो कम मलाई वगैरह वाला दूध प्रेफर करना चाहिए, जैसे हम डबल टोन या फिर स्किम मिल्क प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम प्रोटीन के लिए प्रेफर कर सकते हैं। गुड फैट्स हमें प्रेफर करने चाहिए। अब गुड फैट्स किन चीज़ों में होते हैं? आलमंड्स हो गया, हमारा वॉलनट हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें गुड फैट की तरफ ले जाती है। तो हमें ये चीज़ें डेली कंज्यूम करनी चाहिए। वॉलनट्स एक अच्छा सोर्स होता है जिससे हमारा हार्ट डिजीज़ का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। अलसी के बीज हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं जो वेगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। बिकॉज फिश है जो एक सोर्स है ओमेगा 3 का, बट अदर देन दैट इफ़ वी टॉक अबाउट वेजिटेरियंस देन अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। कुछ घरेलू खान पान, जैसे मान लो मछली जो है हो सकता है कि लोग ना खरीद पा रहे हैं, लेकिन घरेलू जो खान पान होता है वो लोग अधिकतर ले आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए ताकि उनको सस्ता भी पड़ता हो, ताकि वो उनको रिच सोर्स मिल सके एनर्जी के लिए, या प्रोटीन हो या फैट हो, किसी चीज़ के लिए कुछ घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं उस बारे में बताएं। हम बादाम वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। दे आर नॉट टू कॉस्टली, बट मॉडरेट अमाउंट पर हम 5 से 7 बादाम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। वो हमारा ब्लड प्रेशर भीगे हुए बादाम नॉर्मल रखता है। तो ये सब चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। गुड फैट का अगेन एक सोर्स होता है घी। तो घी एक गुड फैट का सोर्स है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। तो हमें कितना घी अमाउंट कंज्यूम करना चाहिए वो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें दिन में 1 से 1.5 चम्मच घी कंज्यूम हम आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, हर उम्र के और हर जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होंगे, कुछ उम्रदराज होंगे, कुछ जैसे हम लोगों के एज के लोग हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या आपका सजेशन है कि बच्चों के लिए किस तरह से डाइट होना चाहिए? जो हम लोगों के एज के लिए लोग हैं उनके लिए क्या डाइट होना चाहिए? जो उम्रदराज लोग होने चाहिए उन सब के लिए क्या डाइट हो, पर अलग अलग करके वो बता। बच्चों के लिए तो डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस होनी नहीं चाहिए। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बिकॉज वो ग्रोइंग एज में है, तो उन्हें सब खाना चाहिए। बट हमें बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जो कि आजकल मोस्ट प्रिवलेंट है बच्चों में। तो हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराने चाहिए ऐसे फूड, क्योंकि अगर पेरेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, बच्चे को नहीं पता है कि मार्केट में ये फूड अवेलेबल है। अगर आप उन चीज़ों से उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, घर की ही चीज़ों से आप उसको बेस्ट देंगे, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। आप बच्चे को पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट दीजिए, मखाने की खीर वगैरह खिलाइए, उसको प्रोटीन्स अच्छे मिलते हैं, कैल्शियम अच्छे मिलते हैं, फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए। ये सब चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरीके से खिलाइए। बाहर की चीज़ें जो है अवॉइड करें। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अभी बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि सर ने भी कहा कि बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ है, फिट रहना। बट फिट रहने की डेफिनेशन क्या है? आपको अच्छा दिखना इज़ नॉट अ फिट रहना। आप अंदर से भी फिट होने चाहिए। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप एक फिट पर्सन कहलाते हैं। तो उसके लिए हमें डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो आजकल हम स्टाफ करते हैं
जिसके एनोरेक्सिया की सिचुएशन आ जाती है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए यंगस्टर्स को स्पेशली। ऐसा नहीं है कि आप मील स्किप कर रहे हैं तो आपका वेट लूज हो जाएगा। ये तो लोगों meal में ज्यादा skip ट्रेंड करना- रहता है कि कुछ खाना छोड़ दे ताकि जी। जो है वो फिर उसमें उसके भी जी। कुछ नुकसान होते जी होंगे। बिल्कुल, मील स्किप करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मील स्किप नहीं करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस मील में कितना खाना है और क्या खाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मील स्किप करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो ऐसा होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट आपका मॉडरेट रहे, लंच आपका हैवी रहे एंड डिनर लाइट। दिस इज़ द पैटर्न यंगस्टर्स नीड टू फॉलो। और अब बात रही हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं उनकी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट कैल्शियम की बढ़ जाती है। विटामिन डी उनका कम पाया जाता है, बेसिकली B12 कम हो जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज से ये सब चीज़ें काफ़ी कम मिलती हैं। तो हमें उनको धूप एक तो लेनी चाहिए, सुबह की धूप उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके जैसे जॉइंट्स में पेन रहता है तो कैल्शियम के सोर्सेज उन्हें रेगुलरली कंज्यूम करने चाहिए। दूध हो गया, पनीर हो गया, अगर वो एग्स खा सकते हैं तो एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, वो ये सब चीज़ें रख सकते हैं। मखाना वो अपनी डाइट में रख सकते हैं। बादाम हो गया, नट्स बेसिकली, वो ये सब चीज़ें उनको अपनी डाइट में रेगुलरली रखनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जो है आपकी तरह जवान रहे और आपके जो उम्र है आपकी लगातार बढ़ती रहे, तो गीतिका जी ने जो कहा आप उस पर ध्यान रखें कि हर उम्र के लिए अलग अलग तरीके की डाइट जरूरी है। बच्चों के लिए जो बाहरी खाना है उसको बंद किया जाना चाहिए। जो उम्र दराज लोग हैं उनको प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा दिया जाना चाहिए। उनको सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है सुबह की। साथ में जो यंग एज है के लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो डाइट मिस ना करें, ताकि उनके मन में ये ना आए कि कम से कम डाइट मिस करने के बाद हमारा जो वजन है वो कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में नुकसान ही हो सकता है। आप इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।